हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि डायमेंशनल मेथड से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिलेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला कैसे प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड यूज करते हुए। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। देखो एग्जांपल है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब एक स्ट्रिंग से एक बॉब बांध दिया गया और उसको अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स हम ऑसिलेट करा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। अब ये गिवन है कि उसकी जो टाइम पीरियड है वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड है। ये डिपेंडेंसी दी होगी हर एक क्वेश्चन में। कह रहे हैं आगे किस पर डिपेंड है। पहला, मास m ऑफ द बॉब, लेंथ l ऑफ द पेंडुलम, थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट द प्लेस। एक तो बॉब के मास पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ये बता रहे हैं। सेकेंड थिंग, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, स्मॉल जी कितना है। कह रहे हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, कैसे ये डायमेंशन मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप लिख लीजिए क्या क्या चीजें आपको गिवन है, उनका क्या क्या डिपेंडेंस है। जैसे हमसे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड है। देखिए एक तो मास ऑफ द बॉब, बॉब का जो मास है उस पर डिपेंड है। दूसरा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल पर डिपेंड है, स्मॉल एल। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल डिपेंडेंस बताइए, ये नहीं बताया है कि कितनी कितनी पावर्स के डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एम स्क्वायर या एम की पावर -1 क्या होगा। तो बेसिकली कोई फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें पावर्स ही फाइंड करनी होती हैं। मैंने मान लिया m की पावर a पर डिपेंड करता है, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये पावर्स ही हम डायमेंशन मेथड से फाइंड करते हैं और उसी से ये ड्राइव हो जाता है डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो क्या एक कांस्टेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ध्यान रखिए, जो यहाँ पर कांस्टेंट आता है ये डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट होता है। ऐसे फॉर्मूले हम ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें k की वैल्यू डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक कोफिशिएंट होना चाहिए। अब m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये लिख लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब इतना करने के बाद में अब हम लिखेंगे पुटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स या राइटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। देखिए राइटिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स डायमेंशंस लिखने पर। अब देखिए टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या होती है। टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन होती है कैपिटल टी। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताया मैंने आपको, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। मास m के लिए m, और देखिए पावर कितनी है a, तो ब्रैकेट के ऊपर यहाँ हमने पावर ये लगा दी, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाएंगे। l लेंथ है तो l कैपिटल L ये आ गया और इसकी पावर b। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हम लिखेंगे, हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन होती है LT-2 होल पावर c। अब देखिए इसको थोड़ा सा, ये जो हमारी क्वेश्चन आई है इसको हम MLT की फॉर्म में लिख लें। जो पावर्स हैं उन सभी को हम सॉल्व करते हुए लिख लें। जैसे लेफ्ट साइड देखें तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ठीक है। राइट साइड अगर देखें, देखो m केवल यहीं पर है तो m की पावर a है यहाँ केवल, l l की पावर b तो ये है, देखिए यहाँ पर है ना, l की पावर b और यहाँ पर l की पावर c, तो ये बन जाएगा b प्लस c। नेक्स्ट है टाइम पीरियड t, t की पावर -2 और ये होल c है, तो ये बना -2c। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब यहां तक करने के बाद में आपको लिखना है कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स। दोनों साइड के डायमेंशंस कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ m की पावर 0, यहाँ m की पावर a,
तो यहाँ हमने लिख दिया एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ a इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, है ना? अब देखिए l की पावर b प्लस c है, तो ये लिख दिया हमने b प्लस c और लेफ्ट साइड l की पावर 0 है इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ये 3 आ गई। अब देखिए ऐसे ही यहाँ t की पावर -2c और यहाँ t की पावर 1, तो -2c इक्वल टू 1 से हम लिख सकते हैं कि -2c इज इक्वल टू 1, तो इससे पता चला कि c इज इक्वल टू -1/2, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिए यहाँ से इनको सॉल्व करना मेन पर्पस है हमारा। a इक्वल टू 0, a की तो वैल्यू पहले ही पता है, c इक्वल टू -1/2, c की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो आपको मिलेगा b इक्वल टू +1/2 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 b इज इक्वल टू +1/2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में तीनों कांस्टेंट्स की, तीनों पावर्स की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू -1/2। अब ये वैल्यूज सभी ए बी सी की वैल्यूज आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं अब। ये आ गया देखो कि t इज इक्वल टू के को ऐसे लिखेंगे हम m की पावर a, मतलब m की पावर a की वैल्यू क्या है 0, तो m की पावर 0, किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। l की पावर b, तो b की वैल्यू 1/2 है, प्लस में 1/2 लिख दिया हमने। और g की पावर c, देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में g की पावर c इक्वल टू -1/2, ये रहा -1/2, ठीक है। अब देखिए पावर अगर माइनस में है तो इसको हम प्लस में करने के लिए अपॉन में ले जा रहे हैं, और m की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, ये बन जाए k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर भी 1/2। अब किसी की पावर 1/2 है तो उसको स्क्वायर रूट करके हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा t इज इक्वल टू स्मॉल k अंडर रूट में पूरा l अपॉन g, ये एक्सप्रेशन हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब ये जो k है इसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, डायमेंशन मेथड की ये एक ड्रॉबैक है कि जो k है इसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते। बाय अदर मेथड्स अगर देखें तो k की वैल्यू 2 पाई होती है। बाय अदर मेथड्स क्या होता है, स्मॉल k इक्वल टू 2 पाई होता है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं भी रख रहे हैं यहाँ तक कर दीजिए, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखने जा रहे हैं कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। थैंक यू बच्चों।